बात उस वक्त की है जब कायनात के मालिक ने फरिश्तों के सामने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूकी गई और उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए गए, लेकिन शैतान के बहकावे में आने के बाद जब उन्हें जन्नत से रुखसत किया गया तो वो मंजर तारीख़ इंसानी का सबसे पहला और सबसे गमगीन मंजर था। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर उतारा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अजीम मुकाम कौन सा था? रिवायत है कि जब उन्हें जन्नत की बुलंदियों से ज़मीन की तरफ भेजा गया तो उनका पहला कदम जजीराए सरन द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ की एक बेहद ऊंची चोटी पर पड़ा। ये पहाड़, जिसे दुनिया एडम्स पीक या जबले आदम के नाम से जानती है, कोई आम पहाड़ नहीं। इसकी बुलंदी आसमानों से बातें करती है और इसके चारों तरफ छाई हुई धुंध इसे एक रूहानी और पुरअसरार मुकाम बना देती है। जब आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम इस चट्टान पर पड़ा तो वहाँ उनके मुबारक पैर का एक गहरा निशान बन गया। ये निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है और तकरीबन 5 फीट 7 इंच लंबा है। जो लोग वहां जाते हैं वो इस अजीम निशानी को देखकर दंग रह जाते हैं। ये पहाड़ श्रीलंका के जंगलों के बीचों बीच एक मीनार की तरह खड़ा है। सदियों से ये रिवायतें चली आ रही हैं कि इंसानियत की शुरुआत इसी मुकाम से हुई। श्रीलंका को जन्नत का दरवाज़ा या ज़मीन की जन्नत भी इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि जन्नत के बाद आदम के कदमों ने सबसे पहले इसी मिट्टी को चूमा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे तो वो अकेले थे। उनकी शरीके हयात हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अरब के शहर जद्दा में उतारा गया था। ये दोनों एक दूसरे से हजारों मील दूर थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की जुदाई और अपनी खता पर इस कदर गमज़दा थे कि रिवायतों में आता है कि आप इसी पहाड़ी पर कई सालों तक रोते रहें। आपकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का सैलाब इतना ज्यादा था कि वो पहाड़ की ढलानों से नीचे बहने लगा। आज श्रीलंका जिस नीलम पुखराज और बेशकीमती पत्थरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके बारे में कहा जाता है वो आदम अलैहिस्सलाम के इन्हीं आंसुओं के जम जाने से बने थे। वहाँ का हर चमकता पत्थर उस वक्त के गम की गवाही देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद उस वक्त बहुत ज़्यादा था। हदीस के मुताबिक जन्नत में आपकी लंबाई 60 हाथ इतनी ऊंची थी। जब आप इस पहाड़ पर खड़े होते तो बादलों के बीच से आसमान की आवाज़ें सुनाई देती थी। उस वक्त ज़मीन बिल्कुल अनजानी थी। कोई शहर नहीं था, कोई घर नहीं था, हर तरफ खामोशी और वीराना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर अल्लाह की हम्दो सना की और सालों तक तौबा मांगते रहें। आखिर में जब अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई तो उन्हें हुक्म हुआ कि वो मक्का की तरफ सफ़र करें। मक्का की तरफ जाने के लिए उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया उसे आज एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये समंदर के बीचों बीच पत्थरों की एक ऐसी जंजीर है जो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। नक्शों में और समंदर के नीचे आज भी वे पत्थर साफ नजर आते हैं। लोग कहते हैं ये वही रास्ता है कि जिससे गुजर करके
आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पहुँचे और फिर वहाँ से होते हुए अरब की तरफ बढ़े, जहाँ अरफात के मैदान में आपकी मुलाकात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले तो क्या वो खाली हाथ थे? रिवायतों और तारीख की किताबों से पता चलता है कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ खास चीज़ें अता फरमाई थीं। हज़रत आदम अपने साथ जन्नत की कुछ ऐसी निशानियां लाए थे जो आज भी दुनिया में मौजूद है। सबसे अहम चीज़ जो वो साथ लाए थे वो था हजरे अस्वद। ये वो जन्नती पत्थर है जो आज खानाए काबा के कोने में लगा हुआ है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे तो ये पत्थर दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। इसके अलावा आप अपने साथ जन्नत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी लाए थे जो बाद में कई पैगंबरों के पास रही। हज़रत आदम के साथ जन्नत से कुछ खास दरख्तों के बीज और टहनियाँ भी लाए थे। कहा जाता है दुनिया में जितने भी खुशबूदार पौधे, फल और जड़ी बूटियां हैं वो उन्हीं जन्नत की बीजों की पैदावार हैं जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे। खासकर जन्नत की वो खुशबू जो श्रीलंका के जंगलों और वहाँ के ऊदों में पाई जाती है वो उसी का असर है। इसके साथ ही आपको जन्नत से खेती बाड़ी के औजार और लोहे की कुछ चीज़ें भी दी गई थी ताकि आप ज़मीन पर अपना पेट पाल सकें और ज़िंदगी का निज़ाम शुरू कर सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का श्रीलंका में उतरना महज एक वाक़या नहीं बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इंसानों को कितनी अहमियत दी है। वो पहाड़, वो कदमों के निशान और वो जन्नती पत्थर आज भी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली ठिकाना ये ज़मीन नहीं बल्कि वो जन्नत है जहाँ से हमारे वालिद हज़रत आदम आए थे। श्रीलंका की वो चोटी आज भी मुकद्दस मानी जाती है और हर साल हजार लोग उसी कठिन रास्ते को पार करके उस निशान की जियारत के लिए जाते हैं। ये सफ़र हमें ये सबक देता है, चाहे इंसान अपनी खता पर कितना भी परेशान क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे दोबारा अपनी रहमत के साए में ले लेता है। आज भी जब सुबह की पहली किरणें उस पहाड़ पर पड़ती हैं तो वो मंजर ऐसा होता है जैसे जन्नत का नूर जमीन पर उतर आया हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो दास्तान हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। ये वो तारीख है कि जिसे हर मोमिन का जानना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि इंसानी वजूद की इब्तिदा कैसे हुई और वो कौन सी निशानियां हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। श्रीलंका की वो सरजमीन आज भी उस पहले इंसान की खुशबू समेटे हुए है कि जिसने इस मिट्टी पर सबसे पहले अपना सर सजदे में झुकाया था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।